नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज की जो दवा है वो है फास्फोरस। अब देखते हैं क्या क्या लक्षण मिले तो हमें फास्फोरस देना चाहिए, कौन कौन सा इंडिकेशन मिले तो हमें फास्फोरस के बारे में सोचना चाहिए। तो पहला लक्षण है चिली, दूसरा थ्रस्टी, तीसरा राइट साइडेड। ये 3 लक्षण खास हैं। पहला है चिली, सर्दी से रोग बढ़ना। दूसरा है थ्रस्टी, प्यास ज्यादा लगना। तीसरा है राइट साइडेड, दाहिने साइड में रोग विशेष होना। अब देखते हैं इसके अलावा क्या मिले। हेमोरेजिक टेंडेंसी, रोगी को ब्लड आता हो, बहुत ब्लीडिंग होती हो। परफ्यूज ब्राइट रेड ब्लड, कौन सा रंग? परफ्यूज, ज्यादा मात्रा में रंग लाल, ब्राइट रेड, चमकीला लाल, ऐसा खून निकले तो हमें फास्फोरस सोचना चाहिए। चिली, थ्रस्टी, राइट साइडेड, ब्राइट रेड, परफ्यूज, ये इंडिकेशन मिले तो हमें फास्फोरस सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट है बर्निंग टाइप ऑफ पेन, कहीं भी दर्द होगा तो जलन अवश्य होगा। फास्फोरस का दर्द बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है, जलन वाला। रेस्टलेस, कैन नॉट सिट स्टिल, ये मोमेंट क्या कर सकता है? फास्फोरस का रोगी एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा। कभी उठकर इधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी कुछ करेगा, एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट है हंग्री, इंक्रीज बिफोर सफरिंग, बीमार होने से पहले और बीमार होने के समय। बीमारी शुरू होने से पहले रोगी बहुत भूखा होगा, उसको भूख बहुत लगेगी, रोगी को भूख बहुत लगेगी। किस समय लगेगी? बीमार होने से पहले। कुछ लोग तो ऐसे आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे बीमार होना होता है, पहले जान जाता हूं, मुझे बहुत भूख लगती है। जब भूख बहुत लगने लगे तो समझिए रोगी बीमार होने वाला है, वो खुद बताएगा। नेक्स्ट है इमेसिएशन फिर रवनियस एपेटाइट, बहुत भूख लगती है और कमजोर हो जाता है। खाता खूब है, पेट भर खाता है, फिर भी कमजोर होता जाता है। नेक्स्ट है रिफ्रेश्ड आफ्टर स्लीप, स्मॉल स्लीप बेटर, वो सोने के बाद भी उसकी ऐसा नहीं लगता कि फ्रेश हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सोकर जाग जाएगा तो लगेगा हाँ उसको आराम लगता है। थोड़ा सा सोने से आराम लगेगा, लेकिन पूरा सो लेने के बाद भी वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेगा। सेंसिटिव फेंटनेस फ्रॉम ओडोर, इतना सेंसिटिव होता है कि जरा भी कोई गंध, दुर्गंध, सुगंध उसको सहन नहीं होती। ग्रेट वीकनेस आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जब जीवन रस निकल जाए, चाहे मल निकल जाए, मूत्र निकल जाए, ब्लड निकल जाए, पसीना निकल जाए, यहाँ तक कि दस्त हो जाने के बाद भी उसको बहुत कमजोरी आती है, और सीमेंट डिस्चार्ज के बाद भी बहुत कमजोरी आती है। ग्रेट वीकनेस। हेयर फॉल्स, बर्डनेस इन स्पॉट, जब चकत्तों में बाल झड़ते हो तो हमें फास्फोरस के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन चिली, थ्रस्टी, राइट साइडेड इंडिकेशन मिले। सेंसिटिव टू टच, ओडोर, लाइट, कोल्ड, सडन चेंज ऑफ वेदर, बहुत सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव। किन चीजों से? छूने से, किसी भी खुशबू बदबू से, लाइट से, ठंडक से, और अचानक मौसम बदल जाने से भी फास्फोरस का रोगी बीमार हो जाया करता है। नेक्स्ट देखते हैं मेंसेस टू अर्ली परफ्यूज, मेंसेस टू अर्ली प्रोलॉन्गेड, इसका मतलब है पीरियड समय से पहले आता है और देर तक बना रहता है, जल्दी समाप्त नहीं होता। लेट लर्निंग टू वॉक, देर से बच्चा चलना सीखता है और देर से बोलना सीखता है। कोई भी चीज देर से सीखता है बच्चा, तो ये फास्फोरस का एक इंडिकेशन है। ऐसा इंडिकेशन कल्केरिया में भी है, ऐसा इंडिकेशन बैराटा में भी है, ऐसा नेटोम्योर में भी है, ऐसा सीपिया में भी होगा।
लेकिन फास्फोरस के अदर इंडिकेशन मिलने चाहिए, चिली थ्रस्टी, राइट साइडेड, हेमोरेजिक टेंडेंसी जैसे इंडिकेशन मिले तो फास्फोरस काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यूबर्टी, लॉस ऑफ स्लीप, युवावस्था में जब नींद गायब हो जाए, नींद कम आए युवावस्था में और दूसरे इंडिकेशन सपोर्ट करें तो फास्फोरस देना चाहिए। वायलेंट सेक्सुअल डिजायर, बहुत तीव्र सेक्स की इच्छा होती है और सेक्स के बाद ग्रेट वीकनेस आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जब जीवन रस निकले उसके बाद में बहुत कमजोरी लगती है और सेक्स की इच्छा, वायलेंट सेक्सुअल डिजायर में बहुत तीव्र इच्छा होती है। इस तरह इन लक्षणों के मिलने पर हमें फास्फोरस देना चाहिए और फास्फोरस से लाभ होगा। लेकिन फास्फोरस का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, एक ही डोज में फास्फोरस का इंतजार करना चाहिए, एक डोज देकर जो रिजल्ट आए वो देखना चाहिए। फास्फोरस का रिपीटेशन अच्छा नहीं है, बहुत कुशल चिकित्सक ना हो तो उसको बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये फास्फोरस पार्ट 1 है। अब आगे देखेंगे फास्फोरस पार्ट 2। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।